हेलो दोस्तों, मैं राजेश मालवी, भारत मुक्ति मोर्चा उज्जैन संभाग प्रभारी। साथियों, आज हम बात करेंगे। हमारा विषय है हिंदू कौन है और इनको अल्पसंख्यक मुसलमानों से लड़वाने में किसको फायदा होता है। तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे। उससे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि हिंदू है कौन। तो इसलिए हम सबसे पहले इस विषय पे बात करेंगे कि हिंदू कौन है। क्योंकि हिंदू कौन है इसके जानने के लिए हमें सबसे पहले जो धर्म ग्रंथ है, जिनको हिंदू धर्म ग्रंथ बताया जाता है, तो हमें उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। तो हम बात करते हैं हिंदू की या हिंदू धर्म ग्रंथ की, जिसको वास्तव में जो है हिंदू जो धर्म है वो वास्तव में ब्राह्मण धर्म है। लेकिन जो लोग हैं हिंदू, वो कौन है? क्योंकि जो धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म ग्रंथ, उसमें चार वर्ण है, जिसमें ब्राह्मण आते हैं, क्षत्रिय आते हैं, वैश्य आते हैं और शूद्र आते हैं। ये चार वर्ण हैं हिंदू धर्म ग्रंथ में, जिसको ब्राह्मण धर्म ग्रंथ बोलते हैं। तो ब्राह्मण एक वर्ण है, क्षत्रिय एक वर्ण है, वैश्य एक वर्ण है, वो जो शूद्र है, शूद्र जो है उसमें 6743 जाति आती है। तो ये जातियाँ क्या होती हैं? क्योंकि हमको जाति भी देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि जातियाँ क्यों बनाई गई। तो ये जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, उसका जो मास्टर है, या यूं कहे तो उसका जो हेड है, वो है ब्राह्मण। क्योंकि धर्म ग्रंथ में सबसे जो ऊंची जाति है, जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उसमें सबसे जो ऊंची जाति आती है वो है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण है, बाकी ब्राह्मणों से जो नीचे के जो है तीन वर्ण, वो सबसे नीचे, मतलब इनसे निचली कास्ट के हैं। ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, बाकी सब ब्राह्मणों से नीचा है। और ब्राह्मणों से नीचा जो है वो वैश्य है, वैश्य से नीचा जो है वो शूद्र है। इसके अलावा जो एक और है एससी, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, और एसटी है जो अनुसूचित जनजाति है। क्योंकि ये जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ये संवैधानिक वर्ग है, संवैधानिक वर्ग है। तो ये जो धर्म ग्रंथ है, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, उसमें ये वर्ण है। इस वर्ण में ब्राह्मण उसका मुखिया है। वो जो क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय ब्राह्मणों के रक्षक हैं। यानी कि जो धर्म ग्रंथ है, जो झूठी कहानियां है, उसमें जो क्षत्रिय समाज है उसको ब्राह्मणों ने अपनी रक्षा करने के लिए इन लोगों को गुलाम बना रखा है। वो जो वैश्य है, वो वैश्य इनकी मदद करते हैं, ब्राह्मणों की मदद करते हैं, क्योंकि इनको भी गुलाम बना रखा है। वो जो शूद्र है, वो तो धर्म ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि शूद्रों का जो काम है वो ऊपर के जो तीन वर्ण हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, इन शूद्रों का काम है ऊपर के जो तीन वर्ण है, इन तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये जो है वो हिंदू धर्म के जो वर्ण व्यवस्था है, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। साथियों, अब जो आगे की जो जानकारी है, उसमें जो वर्ण है, वर्ण के बाद में जातियां हैं। जातियां, ये तीन वर्ण मैंने आपको बताया था कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। क्योंकि ये जो तीन वर्ण है, ये तीनों एक वर्ण एक जाति है। वो जो शूद्र है, इसमें एक वर्ण है, वो 6743 जातियां हैं। वो जितनी भी जातियां हैं, ये सारी जातियां अपने से निचली जो जातियां है, मतलब कि जितनी भी जातियां है वो सारी जातियां एक समान नहीं है।
सारी जातियों से, जितनी भी जातियां है सब में एक दूसरे से निचली कास्ट आती है। जैसे समानता किसी में भी नहीं है, हर जाति से एक अपने से एक नीची जाति है। और जितनी भी जातियां है सारी जातियां अपने से निचली जो जातियां है उसका शोषण करती हैं, मतलब कि भेदभाव करती हैं या एक दूसरे से कभी समानता लाने की बात नहीं करते हैं। तो ये है ब्राह्मण धर्म ग्रंथ या ब्राह्मणों के जो धर्म ग्रंथ है उसमें जाति व्यवस्था। क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी धर्म में कोई भी जातियां नहीं है, चाहे वो इस्लाम देख लो या फिर क्रिश्चियन धर्म देख लो या सिख धर्म देख लो, बुद्धिस्ट देख लो, लिंगायत देख लो, जैन देख लो, इन किन्हीं भी धर्म में जातियां नहीं है। लेकिन जो हिंदू धर्म है उसमें जातियां है। आज हम देखते हैं कि भारत में जो है वो सबसे ज्यादा जो विवाद उत्पन्न होता है वो हिंदू के नाम पर होता है, जिसमें जो एससी, जो संवैधानिक जो कास्ट है, एससी है, एसटी है या ओबीसी है, ये लोग एससी एसटी के लोग अपने आप को, और ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी के लोग अपने आप को हिंदू मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो एससी के हैं, एससी के साथ में सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जाति है या फिर अनुसूचित जनजाति, इन लोगों के साथ में जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण वर्ग जो है, ब्राह्मण हो या फिर क्षत्रिय हो या फिर वैश्य हो या शूद्र, ये चारों वर्ण के लोग एससी से और एसटी से छुआछूत करते हैं, भेदभाव करते हैं या जातिगत प्रताड़ित करते हैं। तो ये लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते। यही बात है अनुसूचित जनजाति है उस पर भी लागू होती है। इनके साथ में भी जो ऊपर के जो चार वर्ण है जो मैंने हिंदू धर्म में बताए थे, वो भी इन जो एसटी वाले हैं उनसे नफरत करते हैं। ये फिर बात आती है अभी जो ओबीसी है, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें जो अदर बैकवर्ड कास्ट जो है ओबीसी, उन उन लोगों को शूद्र बताया गया है। वो शूद्र को काम, मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि शूद्रों का जो काम है वो ऊपर के जो तीन वर्ण है उसकी सेवा करना है। तो साथियों, ये जो मैंने आपको लोगों को बताई थी ये वर्ण व्यवस्था है, धार्मिक वर्ण व्यवस्था जो हिंदू धर्म की है। अब बात करते हैं हम कि हिंदू कौन है। तो साथियों, जितनी भी भारत में जातियां हैं वो सारी जातियां अपने आप को हिंदू नहीं मानती है। हिंदू जो है ये एक राजनीतिक नाम है। इसका उपयोग भारत की कुछ राजनीतिक पार्टियां है वो अपने फायदे के लिए काम करती है, इस शब्द का उपयोग करती है। जिसमें देखा जाए तो इस ये जो शब्द है हिंदू शब्द, ये एक विदेशी भाषा का शब्द है, पर्शियन भाषा का शब्द है, क्योंकि भारतीय शब्द नहीं है, ना ये संस्कृत के भाषा का शब्द भी नहीं है। ये एक पर्शियन भाषा का शब्द है जिसको सबसे पहले जो बाहरी जो लोग आए थे, फ्रांसीसी हमारे देश में आए थे, उन लोगों ने इस शब्द का उपयोग करा था। और ये जो हिंदू शब्द है ये एक, इसका अगर अर्थ निकालते हम पर्शियन भाषा में, क्योंकि इसका और भी कहीं पर आपको पर्यायवाची शब्द नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका पर्शियन भाषा में जो पर्यायवाची शब्द देखते हैं तो उसका हिंदू का अर्थ होता है काला चोर, लुटेरा या गुलाम, ऐसा होता है। तो हमारे देश में एक ब्राह्मणों के जो सबसे बड़ा नेता थे, जो स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर और भी कई ब्राह्मणों के नेता हैं, उन लोगों ने इस शब्द को गाली बताया है, हिंदू शब्द को गाली बताया है। तो ये एक हिंदू शब्द है, इसको गाली बताया। लेकिन आज वर्तमान में ब्राह्मण जो समाज के लोग हैं, ब्राह्मण जाति के लोग, उन लोगों ने इसको हथियार बना रखा है। क्योंकि 1925 में आरएसएस बनी थी, उस आरएसएस ने एक एजेंडा चलाया था, वो एजेंडा है हिंदुत्व का। तो ये हिंदुत्व का एजेंडा चलाया है, जिस एजेंडे को आज भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, क्योंकि आरएसएस जो है
जो आरएसएस जो था वो केवल बीजेपी के लिए ही काम नहीं करता है, वो आरएसएस कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों के लिए काम करता है। तो साथियों, ये जो हिंदू है ये एक राजनीतिक एजेंडा है और इसका उपयोग करके हिंदुओं में एससी, एसटी, ओबीसी इन लोगों का उपयोग ब्राह्मण करता है और उनको जो अल्पसंख्यक समाज है, मुसलमान है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो या फिर जो सिख हो, इन लोगों को लड़वाने के लिए ब्राह्मण, जो एससी, एसटी, ओबीसी या फिर जो क्षत्रिय समाज हो, इन लोगों को का उपयोग ब्राह्मण जो है वो इन लोगों का जो उपयोग है वो लड़वाने के लिए जो मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक मुसलमान, उनसे करते हैं। तो इन मुसलमानों से लड़वाने से ब्राह्मणों को ये फायदा होता है, क्योंकि एक तो अल्पसंख्यक है और मुसलमान है, वो लोग भारत पे शासन कर चुके हैं। वर्तमान में जो मुसलमान है वो कोई विदेशी नहीं है, क्योंकि जो मुगल आए थे भारत को, मुसलमानों ने आक्रमण नहीं करा था, भारत पर मुगलों ने आक्रमण करा था। और मुगल जो थे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। तो जो ब्राह्मण लोग हैं हमारे देश में, जो विदेशी है, आर्य हैं, क्योंकि हम पुराना इतिहास उठा के देखें तो इतिहास में जिक्र होता है कि जो आर्य थे वो विदेशी थे। तो आज जो वर्तमान में जो ब्राह्मण है वो आर्य है और आर्य ही ब्राह्मण है, क्योंकि आर्य विदेशी ये तो पढ़ाया जाता है, लेकिन आर्य कौन थे वो नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि जो वर्तमान जो आर्य है वो ब्राह्मण जाति के लोग हैं। तो साथियों, उनको मुसलमानों से लड़ाते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक के शासक भी रह चुके हैं। तो इनसे लड़वाने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी वो क्षत्रिय है, इन लोगों में हिंदुत्व पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक से लड़ाने के लिए इनको हिंदुत्व पैदा करना पड़े, इनके अंदर हिंदुत्व पैदा करना पड़ेगा। तो इनको अंदर हिंदुत्व पैदा करने के लिए जो ब्राह्मण लोग हैं वो प्रतिक्रिया मुसलमानों से करवाते हैं। क्रिया ब्राह्मण करेंगे हिंदुत्व के नाम पर, प्रतिक्रिया देंगे मुसलमान। और ये जो एससी, एसटी, ओबीसी है और क्षत्रिय है, इनके अंदर हिंदुत्व पैदा हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये हिंदू मुसलमान का विवाद पैदा होता है और हिंदू जो है वो इनमें से कोई भी नहीं है, ना ब्राह्मण हिंदू है, ना एससी के हिंदू है, ना एसटी के हिंदू है, ना ओबीसी के, क्योंकि ये ब्राह्मण अपने मतलब के लिए इन लोगों का उपयोग करता है और उपयोग करता है उसके लिए प्रतिक्रिया जो होती है वो मुसलमानों से करवाते हैं, क्योंकि ये क्रिया करते हैं, ये प्रतिक्रिया देते हैं और इनके अंदर इनडायरेक्टली हिंदुत्व पैदा हो जाता है। तो इसी प्रकार से हिंदू मुसलमान के नाम पर ब्राह्मण जो है वो एससी, एसटी, ओबीसी में हिंदुत्व पैदा करते हैं और जब हिंदुत्व पैदा हो जाता है तो वो मुसलमानों से प्रतिक्रिया देते हैं और इन सारे के वाद विवाद में हिंसा उत्पन्न होती है और वो हिंसा उत्पन्न करने वाले जो ब्राह्मण है वो अंत में जाकर इनको या तो बीजेपी या फिर जो कांग्रेस है इन लोगों को प्रोटेक्शन देती है और इनको बाद में और कोई सांसद या विधायक या नेता मंत्री बना देते हैं और ये भी बेगुनाह मारे जाते हैं, मुसलमान भी बेगुनाह मारे जाते हैं। और इन दोनों के जो है मरने से जो ब्राह्मण है उनको फायदा होता है और वो राजनीति में मजबूत होते हैं। तो इसी प्रकार से जो हिंदू मुसलमान का विवाद पैदा किया जाता है और उनमें जो प्रतिक्रिया होती है तो उससे ब्राह्मण मजबूत होता है और इसी प्रकार हमारे देश में राजनीति चल रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि हिंदू मुसलमान हो, चाहे वो मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो,
इनमें लगातार आप लोगों को हिंदू मुसलमान के विवाद दिख जाएंगे। अभी कुछ दिन परसों के दिन की एक खबर है कि उत्तर प्रदेश की खबर है, जहां पर कुछ ब्राह्मण लड़कों का विवाद कि मुसलमान लड़कों से हो गया था। तो उन लोगों ने रात के अंधेरे में अपने गांव में जो मंदिर की दीवार है, उन मंदिरों की दीवार में आई लव मोहम्मद दीवालों पे लिख दिया और सुबह अफवाह फैला दे कि ये आई लव मोहम्मद जो है वो मुसलमानों ने लिखा है। तो वो तो अच्छा हुआ कि जो पुलिस है उनकी समझदारी की वजह से या फिर जांच पड़ताल होने से पता चला था कि जो मोहम्मद जो लिखा हुआ था उसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी, जबकि जो मुसलमान लिखते हैं वो उनके हिसाब से पूरी स्पेलिंग लिखते हैं। लेकिन जो अशिक्षित अनपढ़ ब्राह्मण जो या असामाजिक तत्व थे जो ब्राह्मणों के, उन लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। या और भी बहुत सारे प्रमाण मिले थे जिनमें ब्राह्मणों ने वो दीवालों पे, मंदिरों के दीवालों पे ऐसा लिखा था। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है वो भारत को या फिर समाज में जो लोग हैं उनको जागृत करना है। तो ऐसी किसी भी प्रकार की जो ब्राह्मण लोग हैं वो क्रिया करते हैं तो उनका जवाब नहीं देना है, बल्कि उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है और ये ब्राह्मणों के जाल में नहीं फंसना है। क्योंकि आज वर्तमान में दो पार्टियां हमारे देश में जो सबसे ज्यादा जिनका इतिहास ही हिंसा का रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। इन दोनों पार्टियों ने लगभग देश में 70-75 साल तक शासन करा और आज भी कर रहे हैं। और दोनों ही पार्टियां आपस में हिंदू और मुसलमान के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या करवाते हैं। आज हम इतिहास उठा के देख लें, देश का लगभग 70-75 साल का वो कांग्रेस ने 55 साल तक शासन करा और ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी भी लगभग 14-15 साल की गवर्नमेंट अभी चल रही है वर्तमान में भी। तो इनमें जितनी भी हिंसा हुई है उसमें सबसे ज्यादा मरने वालों की जो संख्या है वो एससी की है, एसटी है, ओबीसी है और क्षत्रिय है और उसके बाद में मुसलमान है। लेकिन ब्राह्मणों की मात्र गिनती की संख्या होगी जो हिंसा में मारे गए हैं। वो जो ब्राह्मण हिंसा में मारे गए हैं उनको जो जो भी उस समय की जो गवर्नमेंट रही है उन लोगों ने इनके परिवार की भरपूर सहायता करी है और पूरा प्रोटेक्शन भी दिया है। उसके बाद में इनको रोजगार वगैरह जो भी है, फ्लैट वगैरह सारी की सारी चीजें दी है। लेकिन ये लोग जो मरे हैं एससी एसटी ओबीसी क्षत्रिय हो मुसलमान हो, ये लोग घर से बेघर हो गए हैं, बीवी बच्चे अनाथ हो चुके हैं। तो इस प्रकार से जो हिंदुत्व के नाम पे हमारे देश में लड़ाए जाते हैं, एससी एसटी वाले को हिंदू, ब्राह्मण लोग हिंदू मानते नहीं है। क्योंकि अगर हिंदू मानते तो उनके जो एससी एसटी के लोग हैं उनकी बारातों पे पथराव नहीं करते हैं। अगर एससी एसटी के लोगों को ब्राह्मण लोग हिंदू मानते हैं तो उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप बलात्कार जैसी घटना को अंजाम नहीं देते हैं। ये सारे जो छुआछूत नहीं करते हैं, या इस प्रकार से कई घटनाएं हैं जिसको ब्राह्मण लोग या फिर जो ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का शिकार बने हुए। साथियों, इसी के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। आप लोगों ने मेरे को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय जोहर, जय क्षत्रिय धर्म। धन्यवाद।